अभी हम रियल नंबर का पार्ट 2 कर रहे हैं क्वेश्चन। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसके बारे में हमने बेसिक से बताए थे। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। इसमें आप देखिए कि विजातीय, विजातीय मतलब क्या होता है कि सबसे अलग। यहाँ पे 2/3 क्या है, यहाँ पे हम ये इस यूनिट में हम क्या देख रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। कौन सा परिमेय है, 2/3 क्या है, p/q के फॉर्म में और दोनों के दोनों इंटीजर है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ भी परिमेय संख्या है, मैं यहाँ किसको 5/9 लिख सकता हूँ, ये भी परिमेय संख्या थी। रूट क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद कौन सा परिमेय है, यहाँ पे अब देखिए ये 4/5 आ गया, ये √7 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, पाई की वैल्यू क्या, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है। और 2 कर दें या फिर कितना π/3 कर दें या फिर π+2 कर दें या π-3 कर दें। अगर पाई में अगर हम कुछ भी करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें, वो सारी की सारी क्या रहता है, अपरिमेय संख्या निकलता है। तो परिमेय संख्या इसमें से कौन सा निकला, 4/5, तो ऑप्शन सी। उसके बाद कौन सा अलग है, यहाँ पे कितना आ गया, 3/5 आ गया, परिमेय संख्या आ गया, 4/2 आ गया, ये भी इतना हो गया। तो अपरिमेय कौन सा है, √2 है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम देखते हैं 26, ये ऑप्शन है 0.03 पी और क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। 1 पे ही बार है, तो 1 पे बार है तो 9 है, और कितने पे बार नहीं है, 1 पे, तो 0 आ गया। और यहाँ पे 30 कितने पे बार नहीं है, 3 पे, तो कितना आ गया, 29/90, तो कितना आ गया, बी ऑप्शन आ गया। उसके बाद 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है 2 और 3, इसको क्या लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं ना, ये √2.5 है, तो ये कितना, 3 से तो छोटी है ना, √9 से लेस देन है ये वैल्यू। यहाँ पे √11 है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी √9 से बड़ी है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आ गया। अब हम देखते हैं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, ये आप हमेशा देखिए, हमेशा ये नहीं, जैसे आप देखिए √3 × √3। अब दो अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है, इक्वल भी तो हो सकते हैं ना, तो इक्वल जैसे ही हुए तो उसके बाद क्या होगा, हमेशा दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। ये बात क्या हो गई, ये बात गलत हो गया। उसके बाद एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ये एक परिमेय मतलब क्या हो गया, मान लीजिए 2 हो गया, अपरिमेय √3, इसके ये और इस फॉर्म में क्या हो गया, हमेशा अपरिमेय होगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे अब अपरिमेय संख्या √3 में 2 + 2 कीजिए, माइनस कीजिए, ये सब क्या निकलेगा, अपरिमेय संख्या निकलेगा, तो ये बात गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। एक पूर्णांक 2 हो गया, एक परिमेय संख्या 3 कर दे, 3/1, एक परिमेय संख्या तो 5 आ गया, ये पूर्णांक संख्या हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। n हमेशा एक प्राकृत संख्या है, तब √n को हम क्या लिख सकते हैं, √1, √2, √3, √4, √5, √6। √1 की वैल्यू 1 आ गया, √2 की वैल्यू √2 आ गई, √3 की वैल्यू √3 आ गई, √4 की वैल्यू 2 आ गया। 1 और 2 क्या आ गए, ये एक प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या है, और कभी अपरिमेय संख्या, कभी ये क्या है, अपरिमेय संख्या आ रहा है, तो कभी परिमेय और कभी अपरिमेय संख्या आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। 13986 अभाज्य संख्याओं का योग 9 है, तो इन 9 हमेशा भाज्य होगा। 13986 को हम 2 से डिवाइड कीजिए, 6993, ये क्या हो गया, 2 एक कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब हम देखते हैं x की पावर n एक गुणज है, तो n एक निश्चित रूप से क्या होगा, n = अगर 1 लेंगे तो x+1 आ गया, यहाँ भी x+1 आ गया, तो इन दोनों का फैक्टर क्या 1 है, तो n = 1 हो सकता है। n की वैल्यू 2 रखी है, तो x² + 1 हो गया, यहाँ पे x+1, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। x² + 1 से कुछ फॉर्मूला बनेगा ही नहीं है, माइनस होता तो बन भी जाता, तो ये भी 2 n = 2 नहीं हो सकता।
अब n इक्वल टू 3 रखिए, 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर 3 प्लस 1, एक्स की पावर 3 प्लस 1 कितना होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, बी क्यू का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अब देखिए एन कितना है, 3 है, तो यहाँ पे ए कितना है, एक्स क्यू प्लस 1 क्यू, तो यहाँ पे कितना हो गया, एक्स प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, एन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई होगा, एन इक्वल टू 2 नहीं रहेगा, एन इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ पे क्या है, एन एक विषम पूर्णांक हो गई। सरल रेखा लाइन का प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। सरल रेखा एक लाइन हो गया, लाइन पे कौन कौन से संख्या हो सकती है, एक तो प्राकृत संख्या हो सकती है, अपरिमेय हो सकती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये सारी क्या होती है, परिमेय, अपरिमेय और ये सब वास्तविक संख्या होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव का शांत है, शांत वो होगा जो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू 10 के टर्म्स में होगा। इसको 5 और 2 के रूप में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम 10 के 5 और 2 मिल के 10 हो जाएंगे, 10 मिलेगा तो उसको दशमलव में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 आ रहा है तो ये नहीं हो सकता है, 21 आ रहा है तो कितना 7 इंटू 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 और 5 ही होना चाहिए, तो 2 और 5 होगा, 7 की पावर 3 तो ये कट गया, तो यहाँ पे कितना 2 और 5 10 की पावर 3 हो गया, तो ये हो जाएगा एक शांत हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या 0.001 के रूप में लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए कौन सी छोटी पूर्ण संख्या 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य होगी। यहाँ पे देखिए सबसे छोटी पूर्ण वर्ग 240 पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 1600 देखिए, क्योंकि 24 2 पेयर बनेंगे, 25 क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब 1600 और 36 हो गया, सबसे पहले 1600 से तो डायरेक्ट कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 24 से 1600 डिवाइड बाई 24, 4 से 6, 4 से 4 0, 2 से 3 और 2 से 200, 200/3, ये क्या आ गई, एक भाज्य नहीं है, पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा, तो बचा एक ही ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको फिर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा।